हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मैंने इसको डायग्राम से और अपनी कॉपी में बने एक बेसिक स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको आसानी से समझ आ जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको हमने अपना अर्थ माना है। अर्थ को हमने एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करा है जो कि इक्वेटर कहलाती है, और ये 0 डिग्री पर डिवाइड है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर माना है और नीचे वाले पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर माना है। नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। अब हमने इसको माना क्यों? ताकि हम किसी भी जगह को आसानी से बता सकें कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। अब इक्वेटर को हमने 0 डिग्री माना है। यही हमारा 20, 40, 60, 80 ये ऊपर नॉर्थ में आपकी इमेजिनरी लाइन है, और यही आपकी 20, 40, 60 साउथ में इमेजिनरी लाइन है। 90 डिग्री पर आपको पता है नॉर्थ पोल आ जाता है, और 90 डिग्री नीचे साउथ पोल आ जाता है। जैसे ही आपको लाइन दिख रही है, एक्चुअली में ऐसी लाइन होती नहीं है। अगर आप 3D में देखोगे तो ये पूरी पीछे तक ऐसी गोल सी लाइन होती है। आप जानते हैं जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये पूरी इमेजिनरी लाइन गोल है, और इन्हीं को अब क्या कहते हैं? लैटीट्यूड। जैसे आप देख सकते हो ये पूरा पीछे तक गोल है। ये नॉर्थ का लैटीट्यूड है, ये साउथ का लैटीट्यूड है, और ये हमारे 0 डिग्री पे इक्वेटर है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजेंटे इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटीट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द, नॉर्थ मतलब आपका ऊपर, और एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ, साउथ मतलब नीचे। तो ब्राज़ील आपका नीचे बताया गया है और महाराष्ट्र ऊपर बताया गया। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। जैसे अब आप देखोगे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपकी पूरी आपकी अर्थ हो गई। अब हमने इसको ये पार्ट 20 डिग्री नॉर्थ में मान लिया और ये पार्ट 20 डिग्री साउथ में मान लिया। दोनों आपका सेम ही डायरेक्शन में, पर फ़र्क क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये आपको चंद्रपुर को दिखा रहा है, और ये वाली जो लाइन है ये आपको ब्राज़ील लैटीट्यूड दिखा रही है। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये हमारे इक्वेटर है। इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड डिक्रीज। जैसे भी हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा फैली हुई मानी जाती है, और जो ऊपर की तरफ है ये आपकी चपटी होती जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? ये आपकी और छोटी होती जाती है। इसलिए इक्वेटर को, इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटीट्यूड। जो इक्वेटर वाली लाइन है आपकी, इसको हमने सबसे बड़ी लैटीट्यूड माना है, और ये सारी लाइन छोटी होती जाएंगी अब नॉर्थ में भी और साउथ में भी। अब यही एक नीचे लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, और ये आपका इक्वेटर से विषुवत रेखा भी बोलते हैं। नीचे आपका अंटार्कटिक सर्कल पड़ जाएगा, ऊपर आर्कटिक सर्कल पड़ जाएगा। अब इनको भी हमने एक इमेजिनरी लाइन ही माना है, एक्चुअली में है नहीं। अब ये 66.5 डिग्री 66.5 नॉर्थ में पड़ती है। आर्कटिक सर्कल जो आपका है वो 66.5 नॉर्थ में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री आपका, यही 23.5 डिग्री मतलब 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स की। अब लॉन्गिट्यूड्स का क्या है? दे आर सेमी सर्कल्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ मतलब ये हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, नॉर्थ टू साउथ। दे आर ऑफ इक्वल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज ग्रेजुअली टूवर्ड्स पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। समझते हैं इसको। ये हमारी पूरी अर्थ है। अब हमने देखिए इक्वेटर को आधा माना, 0 डिग्री माना, तो हमने उसको नॉर्दर्न में डिवाइड कर लिया और साउदर्न में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ऊपर को भी एक आधा मानेंगे, और वो आधा कैसे मानेंगे? ये जो 0 डिग्री लाइन है, इसको मैंने मैप में दिखाने की पूरी कोशिश करी है, आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। जो 0 डिग्री लाइन है इसे ग्रीनविच लाइन माना है। ग्रीनविच लाइन को ये आप देख सकते हो, इधर इंग्लैंड से होते हुए
ये नीचे जाती है और इसी को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब जब हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ऊपर से नीचे मान लिया, तो अब हमारे लिए आसान हो गया ये आपका लॉन्गिट्यूड्स बनाना। और लॉन्गिट्यूड्स की खास बात क्या है, ये आपका नॉर्थ से शुरू होकर के साउथ में एक ही पॉइंट पे आके मिलता है, इसीलिए इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होती हैं, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती हैं। नॉर्थ पोल आपका 90 पे है, साउथ पोल 90 पे, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पोल में मिलेंगी और ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो आपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर करिएगा और कोई दिक्कत हो तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जैसे आपने देख लिया, ये ग्रीनविच है जिसको GMT बोलते हैं, ये इंग्लैंड से होते हुए जाती है हमारी। ये जैसे ही हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, आपका ये साइड हमने ईस्ट मान लिया और ये साइड आपका वेस्ट, और 0 डिग्री आप देख सकते हो, ये पूरी 0 डिग्री, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा। जैसे हमने इक्वेटर माना, वैसे हमने ऊपर ग्रीनविच क्यों माना। अब धुबरी इन आसाम 26 डिग्री नॉर्थ में, और जैसे ये 23.5 डिग्री आपका कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वैसे इसके ऊपर आपका 26 डिग्री नॉर्थ होगा। तो 26 डिग्री नॉर्थ में इस पॉइंट पर आपका हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और 90 डिग्री ईस्ट, अब हमने बताया ना ये GMT लाइन है, इसके इस वाले पार्ट को ईस्ट माना, इस वाले पार्ट को वेस्ट माना। यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ से मिला दिया तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी डुबरी आसाम में कहाँ पर है। तो हमने दो लाइन को एकदम जिस जगह मिलाएंगे उसी जगह हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है, इसीलिए हमने वो ग्रीनविच लाइन ड्रॉ करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द सन इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। द शैडो कॉस्ड बाय द सन इज शॉर्टर एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज। इसका कहने का सिर्फ ये मतलब है, जब आपका सबसे ज़्यादा आपकी शैडो बनती है वो कब बनती है, लॉन्गेस्ट एट द सनराइज, जब आपका सूरज निकलता है और सूरज डूबता है तब आपकी शैडो सबसे ज़्यादा बनती है। और सबसे कम कब बनती है, शॉर्टेस्ट एट द नून, मतलब जब दोपहर का वक्त होता है तो आपकी शैडो सबसे कम बनती है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब ये है कि जब आपका यहाँ इस लाइन में आपका सन आ गया, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये लाइन है आपका, इस लाइन में अगर आपका इक्वेटर की लाइन में सन आ गया तो इसके सामने जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी ऐसे लाइन होंगी आपकी लॉन्गिट्यूड्स वाली, वहाँ पे मेरिडियन विल हैव मिडिल और नून टाइम इज़ द सेम इन ऑल प्लेसेस विच फॉल इन सेम लैंग्वेज, मतलब उस लाइन में जितने भी जगह आएंगी सारी के सारी का टाइम सेम ही होगा। ये बात किस पे लागू होती है, आपकी आपका ग्रीनविच लाइन पे जो आती है ऊपर से, मतलब इस लाइन में जब सूरज होगा सबसे टॉप पे तो ये वाले जितने भी होंगे जो आपका लॉन्गिट्यूड पड़ेगा उसमें सारे जगहों पर टाइम सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोज प्लेस ईस्ट टू ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड। अगर हम कुछ इसमें शायद वर्ड्स गलत लिखे हैं, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जो ये वाला पार्ट है ये आपका हमेशा ग्रीनविच से आगे माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल मैं भी आगे आपको दूंगा। ये वाला पार्ट हमेशा ग्रीनविच के आगे होगा और ये वाला पार्ट हमेशा ग्रीनविच के पीछे होगा। चलिए देखते हैं इसको हम। अब देखते हैं जो अपने इंडिया में है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इंडिया में जो द्वारका है राजस्थान में, वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से ले करके पूरा आपका
ये देख रहे होंगे आप, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये लाइन आपकी पूरी यहाँ तक आगे तक जाएगी, अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश तक लाइन जाएगी, यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने में जो आपका टाइम लगता है वो 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। और 30 डिग्री मतलब 1 घंटा 45 मिनट पूरा टाइम डिफरेंस है। अगर आप मानेंगे कि यहाँ पे 6:15 हो रहा है, सुबह का 6:15 हो रहा है अगर इधर साइड, तो आप ये मानोगे कि आसाम में सुबह का डिब्रूगढ़ में हो सकता है 8 बजे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का इफेक्ट है, और 30 डिग्री मतलब 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए ट्रेन्स को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए हमने एक सेंट्रल मेरिडियन लाइन एज अ स्टैंडर्ड लाइन को माना है। ये जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन, इसको हमने माना है पूरा एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए। अब मैं डिग्री के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड में आपको बताया, इंग्लैंड आपका 0 डिग्री पे जाता है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। इंग्लैंड आपका 0 डिग्री पे जाता है, ये आप देख सकते हो, ये इंग्लैंड है। यहाँ से आपका ग्रीनविच टाइम गया है, इंग्लैंड को हमने 0 डिग्री माना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए इंग्लैंड में मान लीजिए अगर एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि 2 बजे दोपहर में मैच शुरू स्टार्ट हो रहा है, और अगर हमें उसे इंडिया में देखना है तो वो कितने बजे हम देख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं इंग्लैंड 0 डिग्री पे माना गया है, तो इंडिया आपका 83 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। अब 83 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जैसे आपको पता होगा हमारी जो अर्थ है वो 360 घूमती है 24 आवर में, और इस हिसाब से देखा जाए तो 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, और 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। अब हमने इसी से 83 डिग्री निकाला। 83 डिग्री को अगर हम निकालेंगे तो 15 × 5 मतलब 75 डिग्री, मतलब आपका हो गया 5 घंटे, क्योंकि 1 डिग्री आपका 15 डिग्री 1 घंटे का है, तो आपका 5 घंटे ये हो जाएगा। फिर आपका बचा कितना? 8 डिग्री। 8 डिग्री मतलब 1 डिग्री 4 मिनट का, तो 8 डिग्री 32 मिनट का हो गया, तो टोटल हो गया 5 8 32 मिनट। इससे आप समझ जाओगे कि अगर वहाँ पे 2 बजे स्टार्ट हो रहा है मैच, तो यहाँ पे आपका होगा 7:32। समझ रहे हैं आप इस बात को? इतना टाइम डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में, और वही अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो वो टाइम घटेगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा हो। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, या आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, या आपको समझ आया, या आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसका PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। थैंक यू।